जिन जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इश्यूज आते हैं वो बहुत ध्यान से वीडियो को देखो, बहुत ध्यान से सुनो और प्लीज एक पेपर पेन लेके बैठो, क्योंकि आज हम सारे इशू दूर कर देंगे। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री 3 पार्ट की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, राइट? अब बच्चों, सबसे पहले जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, ऑर्गेनिक में सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो होते हैं नेम रिएक्शंस। अगर नेम रिएक्शन नहीं आते तो यू आर इन बिग ट्रबल, क्योंकि इसके बाद ही आप बाकी कोई चीज कर पाओगे। तो बच्चों, पहले तो नेम रिएक्शन लर्न करो। अब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तीनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तीनों में पढ़नी होती है, लेकिन एनसीईआरटी हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की मैं तुम्हें मार्किंग्स दोबारा बता देता हूं, हालांकि इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी ताकि तुम कहीं मिस आउट ना करो। तो एनसीईआरटी की मार्किंग्स में अगर पहले ऑर्गेनिक की हम बात करें तो ऑर्गेनिक में जितने नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, जितने इंटरमीडिएट है, जितने कंपाउंड्स हैं, जितने रिएजेंट्स हैं, जितने स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम तुम्हें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स अगर 2 दे रखे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के नीचे हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट दे रखा हो, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो। इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज याद नहीं करनी है, वैल्यूज याद मत करो, लेकिन इनकी सीक्वेंस याद करो, क्योंकि इनकी सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स असर्शन रीजन यहाँ पे पूछी जाएगी। ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइजेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं। तो इसके अलावा सॉल्ड एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो अंदर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखे हुए मिलेंगे, 12.1, 12.2 ऐसे करके। वो क्वेश्चंस कहलाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, लिटरली लिखा हुआ है उनके ऊपर। बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं लॉन्ग फॉर्म के, तो तुम सोचते हो नीट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू विदाउट चेंज हुए नीट में आती है। ये चीज करनी जरूरी है। समरी, समरी अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम समझ गए नेम रिएक्शंस, इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट्स हो गए, ठीक है, जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनके आईयूपीएसी नेम पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स के नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज याद ना हो चलेगा, लेकिन सीक्वेंस याद होनी चाहिए। बैक एक्सरसाइजेस कॉन्सेप्ट्स बनाती है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से करने, विदाउट वैल्यू चेंज करे पूछे जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म में दे रखे हैं, कोई इशू नहीं है, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे नीट में। समरी अच्छे से करो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में भी ये सेम मार्किंग्स हैं, सॉल्व एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी, ये सब हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? सुन लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहली बात तो पढ़ते नहीं है बच्चे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे बोल्ड करके कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया आपका मतलब क्या है? बोल्ड मतलब नॉर्मल चीज लिखी होगी और कुछ गाढ़ा करके लिखा होगा, फिर नॉर्मल लिखा होगा। तो ये जो गाढ़ा करके कीवर्ड लिखा है ना, इसकी पूरी लाइन अच्छे से रट लो, क्योंकि ये लाइन या तो एक्सेप्शन की है या ये कुछ ऐसा बता रही है जहां से सवाल उठ सकता है। तो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में ये वाली लाइनें करनी बहुत जरूरी है। अब मैंने तुम्हें एंटायर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन उठते हैं बता दिए। सेकंड चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अब बच्चों, पीवाईक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तुम लोग चाहते हो भैया मैं सीधा 30-35 साल के पीवाईक्यू लगाऊंगा। अरे ऐसे नहीं होता है बच्चे, सीधा 30-35 साल के पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं। पहले लगाओ लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू ओनली, और इनके साथ करो इनका एनालिसिस। अरे अगर तुम 1 लाख क्वेश्चन भी लगा लोगे लेकिन एनालिसिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। फिर वो है गधा मजदूरी। क्या है? गधा मजदूरी। गधा मजदूरी तो नहीं करनी हमें, हमें कुछ सीखना है, तो इसलिए एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस नोटबुक कैसे बनानी है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एनालिसिस नोटबुक कैसे बनानी है मैंने बता रखा है। जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो छोड़ दिया, जो तुक्के से सही हुआ, जो एलिमिनेशन से सही हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, सारे क्वेश्चन लिखो। लिखो कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, उसमें मिस्टेक क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, और सही यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगना था। इस तरीके से एनालिसिस करो। वंस यू हैव डन दीज 2 थिंग्स, आपने अभी क्या कर लिया? आपने केमिस्ट्री नहीं आती थी, आपको डर लगता था, केमिस्ट्री की पहले एनसीईआरटी मार्किंग कर ली, उसके बाद आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए। अब अगर इन दोनों में कहीं दिक्कत आ रही है तो बीच बीच में आपने थोड़े बहुत वन शॉट देख लिए, लंबे लेक्चर नहीं देखने हैं, लंबे लेक्चर करने का समय नहीं है हमारे पास। ये 2 चीजें आपने देख ली। इसके बाद आप करोगे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब भैया ये क्या है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि मैंने 25 से 30 टॉपिक्स दे रखे हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, जो अगर आप कर लेते हो तो 120 से 150 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इसको अच्छे से करो, समझ गए?
इतना समझ गए। अब इसके बाद आपको पता है कि 1 जनवरी को शाम 7 बजे हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। ये वही टेस्ट सीरीज है जिससे लास्ट ईयर यानी कि नीट 2025 में 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया था एंड नीट 2024 में 712 मार्क्स का पेपर एज इट इज आया था। सारी प्रूफ वीडियो नीचे पिन करके मैं हमेशा रखता हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, और क्यों करनी है 7 बजे, क्यों मैंने बोला, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में एवरी वन विल गेट अप टू 30% ऑफ। मतलब 3,000 की टेस्ट सीरीज में अप टू 30% ऑफ, 1,000 रुपए तक ऑफ मिल जाएगा आपको। तो अगर 2,000 रुपए में ऐसा पेपर प्रोडिक्शन हो रहा है जहां पे आपको 35 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 18 यूनिट बेस्ड, एनसीईआरटी यूनिट्स में डिवाइडेड है ना, यूनिट बेस्ड, 1 फुल क्लास 11th, 1 फुल क्लास 12th और 15 फुल सिलेबस टेस्ट, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस। इस टेस्ट सीरीज को मेरे साथ 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 और 400 से ज्यादा एम्स के टॉपर्स ने मिलकर बनाया, तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन करना। अगर इतना कर लेते हो, केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। यहाँ से तो सेम सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, मैंने तुम्हें बता रखा है, समझ गए? तो केमिस्ट्री में अब कोई नहीं डरेगा।